नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय जो 1 है पद, उसका जो है उसको हम लोग हिंदी में समझे थे पूरा कविता को। अब उसमें से कुछ प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के हैं, ताकि आप उसे एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिख सकें और आपको चीज़ें तुरंत समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों, बिना देरी का शुरू करते हैं। पद जो कि सूरदास जी का यह रचित है कविता, इसका प्रश्न आंसर को हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का यह व्यंग निहित है कि उद्धव ने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए वह कृष्ण से दूर गोपियों की पीड़ा से अपरिचित हैं। यानी कि दूसरों का दर्द से उस दर्द जो है उसको महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही आप लिखेंगे एग्जाम में बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न ये है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए बच्चों, उद्धव की तुलना किन किन से की गई है। देखिए, इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गागरी से किया गया है, जिन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से उद्धव पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि हम लोग जब कविता पढ़ रहे थे तो उसमें था पुरैनी पात रहत चल भीतर, तारस देह न दागी। ठीक वैसे ही गोपियाँ बता रहे हैं, जैसे कि मतलब कि जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। सेम उसी तरह उद्धव को भी गोपियाँ इसी के उदाहरण से बता रही है। अब आइए बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा जो प्रश्न है इसका वो ये है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं किसी का तुलना करना। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों। आप एक एक पंक्ति को बिल्कुल आसानी से अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। हम कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ आप तक पहुंचाया जाए और बिल्कुल सरल तरीके से पहुंचाया जाए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण करने से इनकार उसे उल्हाना दिया। यानी कि वो जो है गोपियों ने जो निर्गुण उपासना का संदेश दिया था गोपियों को, उनसे इनकार कर दिया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया। यदि किसी से प्रेम किया होता तुम यह संदेश मतलब कि लेके नहीं आता। इस तरह से गोपियाँ कुछ कहती है किनको, उद्धव को। तो देखिए, ये तीसरा नंबर का प्रश्न था। एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं ताकि आप अपने नोटबुक में नोट कर सकें। देखिए, गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण करने से इनकार उसे उल्हाना दिया कि तुम कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया। यदि किसी से प्रेम किया होता तो तुम यह संदेश। अब देखिए, इसका जो थोड़ा सा कुछ बचा है उसको अगली पंक्ति में लोग देख रहे हैं। देखिए, अब हमें न सुनाते, यानी कि इस तरह की बातें आप हमें नहीं सुनाते। फिर कहता है जो कृष्ण प्रेम की परतें हमारे मन पर पड़ी है उन पर तुम्हारे योग संदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आप संदेश लाएं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मन कर्म वचन से कृष्ण को अपना रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, कृष्ण को अपने मन में यानी कि रखा है। फिर है तुम कृष्ण से जिस राजनीति को पढ़कर आए हो उस अनीति को छोड़कर नीति का संदेश दो। यानी कि जो आप कृष्ण की बातें यानी उनकी आप एक तरह से कह सकते हैं जो विरुद्ध में बातें कर रही है, उनको छोड़ के आप नियति की बात करें। ठीक है,
उसके बाद कहता है क्या, नीति का संदेश दो, क्योंकि हमारे और कृष्ण के बीच जो प्रेम है वो गुड़ और चींटी के समान है। यानी गोपियों और कृष्ण के बीच जो संबंध है, वो जो प्रेम है वो किसके समान है, चींटी और गुड़ के समान। आप भी अक्सर देखते होंगे कि चींटी जो है गुड़ में बहुत सारा लिपट के मर जाता है, लेकिन गुड़ से अलग होना नहीं चाहता है। सेम उसी तरह से कुछ कृष्ण और गोपियों का प्रेम भी इसी प्रकार का था। तो उम्मीद है बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी कि आप एक इस तरह से इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई गुस्सा में उसे और गुस्सा दिलाना। तो वही प्रश्न आपके पास कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो देखिए बच्चों, इसको भी हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे, एकदम आसान भाषा में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियों का मन में कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा था। वे कृष्ण के आने के आस में थे, यानी कि उसका इंतजार में थे, परंतु कृष्ण को न देखकर वो व्याकुल हो उठी, यानी एक तरह से बेचैन परेशान हो उठी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न क्रमांक 5 को। उनका भी आंसर बिल्कुल इसी तरह से सरल तरीके से हम लिखेंगे। देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, 5वां जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए 5वां जो प्रश्न हमारे पास, यह मर्यादा नौ लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा यानी कि कोई मर्यादा के बात में, यानी कोई सीमा से बेसीमा होना। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, मर्यादा नौ लही के माध्यम से गोपियों ने किस प्रकार, माफ़ कीजिएगा ये प्रश्न क्रमांक था 6। देखिए इसका आंसर ये होगा, मर्यादा नौ लही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठान न रहने की बात कही। यानी कि आपको बिल्कुल 1 से 2 लाइन में इन सबका आंसर देना है और आपको आज भी तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों, मर्यादा नौ लही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठान न रहने की बात कही है। ये हो जाएगा हमारे 5 नंबर का प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, छठा नंबर जो प्रश्न है। ठीक है, आप देखेंगे छठा नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या है। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, कि अपना जो प्रेम था कृष्ण के प्रति गोपियों का, उसको कैसे व्यक्त किया, यानी कि कैसे स्पष्ट किया लोगों के सामने। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने जागते सोते दिन रात सपना देखते केवल कृष्ण को याद करने के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यानी एक पंक्ति हम लोग पढ़े थे, जागत सोवत दीना निशी काना काना जकरी, यानी कि जागते सोते दिन रात हर हमेशा किसका नाम ले रहे थे, गोपियाँ सब ले रही थी, किसका नाम ले रही थी, कृष्ण का। उसी का वर्णन हम लोग कर रहे हैं, केवल कृष्ण को याद करने के माध्यम से अभिव्यक्त किया। साथ ही गोपियाँ यह भी कहती है कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रखती है, उसी तरह हमने भी कृष्ण को अपने मन कर्म वचन से पकड़कर रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आप क्या करिए, 1-2 बार देखिए, वीडियो को रीबैक करिए और फिर आप देखिए, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगा, आसान तरीके से आएगा। और जो आप वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। आप बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी नंबर में आपका कटौती नहीं होगा। तो आइए बच्चों आप देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं आसानी से। देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही।
तो देखिए कैसे लोगों को देने की बात कही। देखिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा वैसे लोगों को देने की बात कही जिसका मन चक्री के समान हो, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं हो, यानी कि जिसका मन एक जगह पे अड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों। गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा वैसे लोगों को देने की बात कही जिसका मन चक्री के समान हो, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं हो। ये 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8वां नंबर। अब देखिए बच्चों 8वां जो प्रश्न है हमारे पास वो है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको सुंदर राइटिंग से लिखना है, गोल गोल एकदम, ताकि एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करते वक्त लगे कि हाँ किसी ने अच्छे से लिखा है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों ने योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को त्याग कर योग साधना को अपनाया नहीं जा सकता। कड़वी ककड़ी यानी कि जो जायद मौसम में जायद फसल जिसको कहते हैं, गर्मी के दिनों में जो फसल होता है खीरे की तरह होता है, वो भी जो कि तीता होता है, बिल्कुल उसी तरह से कह रहा है कि जिस तरह से कड़वी ककड़ी यानी जो तीता होता है लगता है जो फल ककड़ी, सेम उसी तरह से यानी कि बराबर उसी प्रकार लगता है क्या, कि जैसे कृष्ण का प्रेम को त्याग कर और योग साधना को करना। तो इसका आंसर आप ऐसे याद रखेंगे बच्चों। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आंसर, या तो फिर आप वीडियो को रोक के लिखें। साथ ही आपसे गुजारिश भी है कि आप वीडियो को शेयर भी करें, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए बच्चों 9 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि राजा को ऐसा काम न करे जिससे प्रजा को तकलीफ हो। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि राजा ऐसा कुछ भी काम न करे जिससे वहाँ की प्रजा को उस कार्य से किसी तरह का तकलीफ हो, यानी कि दिक्कत हो। तो इस तरह से बिल्कुल आपको लिखना है बच्चों, आसान तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माफ़ करिएगा 10वां प्रश्न को पूरा नहीं कर पाए हैं, शायद ये छूट गया होगा मिस्टेक से। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम वीडियो का कम्युनिटी में लगा देंगे, चैनल कम्युनिटी में, या तो फिर हम शॉर्ट वीडियो इसका बना देंगे। आप जैसे भी हो 10 नंबर कंप्लीट कर लेंगे, हमें एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सरल तरीके से सुचारू रूप से एग्ज़ाम का तैयारी करना है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इससे आपसे एक गुजारिश भी है कि आप चैनल को थोड़ा शेयर करिए दोस्त मित्र के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके, वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जितना बेहतर करना चाहते हैं उतना बेहतर करें। धन्यवाद।